हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने बात किया था वायरस के बारे में, एक छोटी सी जानकारी दी थी वायरस के बारे में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक नया विषय स्टार्ट करेंगे, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, मैं प्रॉपर पॉइंट वाइज समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको पूरा देखें। और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में। देखिए, जो मानव शरीर का कंकाल होता है, कंकाल तंत्र, ये एक बुनियादी ढांचा होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का। और ये दो तरह के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? बोन्स और मसल्स, हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं हड्डियाँ। सबसे पहले हड्डियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो स्टडी ऑफ बोन्स होता है उसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों की बीमारियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, और इसके डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर सेल्स ऑफ बोन्स, जिनसे मिलकर बनी होती है, मतलब हड्डियां जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं उनको ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, और हड्डियों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? देखिए, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सभी किस में पाए जाते हैं? हड्डियों में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो टिश्यू होती हैं। ठीक है, ऊतक होती हैं, ये सेल या ऑर्गन नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा, हड्डियाँ जो होती हैं वो मानव शरीर की सबसे कठोर और सबसे मजबूत सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा ओशीन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, याद रखना, यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हड्डियों में ओशीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, जो बच्चों में हड्डियाँ होती हैं वो 300 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और एडल्ट्स में क्या होती हैं, वो जो बच्चों में 300 से ज़्यादा होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, और एडल्ट्स अवस्था में जाते जाते वो 206 बचती हैं। ठीक है, मतलब आपस में जुड़कर उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 206। अगर देखा जाए, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटल सिस्टम, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अक्षांशीय कंकाल तंत्र, मतलब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसमें टोटल बोन्स होती हैं 80। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र, इसमें होती है 126 बोन्स। ठीक है, जो अक्षांशीय कंकाल तंत्र होता है इसमें फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं, मतलब एक समतल, एक समान बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें टोटल बोन्स होती हैं 80। ठीक है, लेकिन जो अपेंडिकुलर एक्सियल सिस्टम होता है, इनमें जो पाई जाने वाली हड्डियाँ होती हैं उनका ओरिएंटेशन समान नहीं होता है। ठीक है, उनका मतलब दिशा या एक समान नहीं होती हैं। ठीक है, वो शाखाओं के रूप में होती हैं, जैसे हाथ और पैर की। ठीक है, हड्डियाँ यही मेन आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें लिम्ब बोन्स आती है। लिम्ब बोन्स में कौन कौन सा आता है? हैंड और लेग, ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 126। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो टोटल 80 बोन्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और कौन कौन से अंगों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं, जो स्कल होता है, खोपड़ी, उसमें 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, फेशियल बोन्स, हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। ईयर बोन्स, हमारे कान में क्या होती हैं? 6 होती हैं, 3 होती हैं दोनों कानों में। थ्रोट में जो होती है वो एक बोन्स पाई जाती है, उसको हायोड बोन कहते हैं। हमारे गले में जो हड्डी होती है उसको हायोड बोन्स बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल ये 8 14 6 एंड 1, ये टोटल मिला के हो जाएगा 29 बोन्स। ठीक है, ये जो 29 बोन्स होती हैं इनको क्रैनियल या क्रैमियल बोन्स बोला जाता है। ठीक है, खोपड़ी या कपाल की हड्डियाँ। ठीक है, तो याद रखना, एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो स्कल में टोटल 8 हो जाएंगी, लेकिन अगर क्रैनियल बोन्स अगर पूछता है तो उसमें 29 बोन्स, ये सभी ऐड करके बताएंगे। ठीक है, अगला बैकबोन, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें 26 बोन्स होती हैं। चेस्ट बोन, स्टर्नम बोलते हैं, उसमें एक हड्डी होती है। और रिब्स में कितनी होती हैं? पसलियाँ हमारे 24 होती हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 80 बोन्स हो जाएगी। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब हम लोग पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम।
ठीक है। जो उपांगीय कंकाल तंत्र है उसमें जो 126 बोन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और किन किन अंगों में कितनी कितनी पाई जाती हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए, इसके जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसमें लिम्ब की हड्डियाँ आ जाती हैं। लिम्ब में कौन कौन आता है, हैंड और लेग, ये दोनों की हड्डियाँ आ जाती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हैंड, हाथ में जो होती है एक हाथ में कितनी 32 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोनों में कितनी हो जाएंगी, टोटल 64 हो जाएंगे, ठीक है, 32 64। अपर आर्म जो ऊपरी भुजा होती है उसमें एक हड्डी होती है, ठीक है। लोअर आर्म में कितनी होती है, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारी फिंगर्स होती हैं, उंगलियां, इसमें 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं टोटल, ठीक है। और जो कार्पसल होती है, हथेली का जो पिछला भाग होता है उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, हथेली का जो पिछला भाग होता है, ठीक है। मेटाकार्पल ये होती है हथेली, हथेली में टोटल 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, कार्पल में 8 हड्डियाँ, मेटाकार्पल में 5 हड्डियाँ, ठीक है। शोल्डर बोन, शोल्डर बोन में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखना, शोल्डर बोन को ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो टोटल हड्डियाँ हो गई, ये कितने हो गए, 32, ठीक है। मैंने बताया था ना एक हाथ में 32 हो जाएंगी। तो ये एक हाथ में ऊपरी भुजा, लोअर निचली भुजा है, फिंगर्स हैं हमारी, हथेली के पिछला भाग, हथेली का अगला भाग और इस शोल्डर बोन, ये टोटल मिला के 32 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे हाथ में होगा तो 32 उसमें होगी, तो टोटल मिला के कितने हो गई, 64, ठीक है। अब देखते हैं लेग में, मैंने बताया लिम्ब में लेग और हैंड दोनों आता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं लेग में कितनी आती है। लेग में एक जो लेग होता है उसमें 31 हड्डियाँ आती हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं जो पैरों में हड्डियाँ पाई जाती है वो कितनी होती है, ठीक है। देखिए, जो एक पैर होता है हमारा, एक लेग, उसमें 31 बोन्स होती हैं और दोनों पैरों में मिला के कितने हो जाएंगे, 62। अब देखते हैं कि जो पैर होता है एक पैर में, उसमें कहाँ कहाँ कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। जो थाई बोन होता है, हमारी जांघ की हड्डी, वो होती एक, ठीक है। और जो लोअर लेग होता है उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। फिंगर्स, पैर की उंगलियाँ कितनी होती है, 14 होती हैं, 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं पैर की उंगलियों में, ठीक है। इसी प्रकार हैंड फिंगर में मैंने बताया तो उसमें 14 पाई जाती हैं, ठीक है। जो टॉर्सल होता है, पैर की हथेली का जो पीछे वाला भाग होता है, पैर में भी हथेली होगी, इसका जो पीछे वाला भाग होता है उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें पैर में जो मेटाटॉर्सल, देखिए टॉर्सल हो गया 8 हड्डियाँ, मेटाटॉर्सल मतलब उसका अगला भाग, उसमें 5 हड्डियाँ पाई जाएंगी। ग्राइड मतलब मेखला, जो ग्रिडल या ग्राइड बोलते हैं, मेखला में 1 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगे, 31। एक पैर में कितना, 31 हो गई, तो दूसरे पैर में भी 31, तो टोटल हो जाएंगे 62। और हाथ में मैंने कितनी बताया था, 64, तो 64 एंड 62 कितनी हो जाएंगे, 126। ये हो जाएंगी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल हड्डियाँ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट बोन्स हैं उनके नाम देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं ईयर बोन्स, जो हमारे कान में हड्डियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और इसमें कम से छोटी है, सबसे कमज़ोर कौन सी है, देख लेते हैं, ठीक है। जो कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है स्टेपीज, ये स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी की, और सेकेंड सबसे वीकेस्ट बोन होती है, ठीक है, कौन सी, स्टेपीज। तो स्टेपीज सबसे छोटी और दूसरी सबसे कमज़ोर हड्डी होती है मानव शरीर की, ठीक है। दूसरा ईयर बोन्स में इंकस हड्डी पाई जाती है। तीसरी होती है मेलिस, मेलिस एक हड्डी पाई जाती है, ये जो मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी होती है, मेलिस, ठीक है। सेकेंड सबसे वीकेस्ट बोन कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज, फर्स्ट मेलिस, ठीक है। अब देखते हैं थाई बोन्स। अब देखते हैं जो थाई बोन्स होती है, जांघ की हड्डियाँ, उनमें कौन सी होती है। तो जांघ की एक हड्डी होती है फीमर, फीमर हड्डी। फीमर जो हड्डी होती है ये लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। और यही सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, दूसरी सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, ठीक है। पहली कौन सी होती है वो आगे बताऊंगा मैं। इसमें चेस्ट बोन में कौन सी, छाती में पाई जाती है स्ट्रेनम, उसको हड्डी बोलते हैं, स्ट्रेनम, ठीक है। अब देखते हैं जो अपर आर्म होता है, ऊपरी हमारी बाँह जो होती है उसमें ह्यूमेरिस नाम की हड्डी पाई जाती है। लोअर आर्म में रेडियस और एल्ना हड्डी पाई जाती है। नी बोन जो होती है हमारी घुटने की हड्डी, वो पटेला होती है। थायोड बोन, ये थ्रोट बोन जो हमारे गले में पाई जाती है, ये हायोड बोन होती है। अब देखते हैं ब्यूटी बोन्स कौन सी होती हैं, ठीक है। स्कैपुला और कैल्विकल ये 2 हड्डियाँ जो होती हैं इनको ब्यूटी बोन कहा जाता है, ठीक है। लोअर लेग की हड्डियाँ कौन कौन सी होती है, लोअर लेग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है और एक फेबुला नामक हड्डी पाई जाती है। जो फेबुला नामक हड्डी है ना, ये थिनेस्ट एंड शाइनिंग बोन होती है, सबसे पतली और सब चमकीली हड्डी होती है फेबुला। कहाँ पाई जाती है, लोअर लेग में, ठीक है। अब देखते हैं जो जा बोन होती है, हमारे जबड़े की हड्डी होती है, वो होती है मैंडिबल।
और जो मैंडिबल हड्डी होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है। और दूसरी सबसे मजबूत हड्डी को मैंने कौन सा बताया था, फीमर बताया था, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। एक चीज़ रखना, जो फ्लाइंग बोन्स होती हैं, उड़ने वाली हड्डियाँ होती हैं, कौन सी, पक्षियों में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। पी से लिखा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन न्यूमेटिक से बोलते हैं, ठीक है। तो उसको न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। और जो मूवेबल बोन, गति करने वाली जो हड्डी होती है, वो होती है पटेला और मैंडिबल ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा बीमारियां कौन सी हो जाती हैं हमारी हड्डियों में, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो डिजीजेज ऑफ बोन्स, ठीक है, हड्डियों की बीमारियां, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रिकेट्स। जो रिकेट्स होता है वो चिल्ड्रन, बच्चों में होता है, ठीक है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है हड्डियों का, वो होता है रिकेट्स, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया, ये एडल्ट्स में होता है और ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया और चाइल्ड्स में कौन सा होता है, रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी ये कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियों में छेद होना शुरू हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। और ये जो टिटेनी, इसमें क्या होता है, ये इसमें हड्डियां पतली होने लगती है, ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखा यहाँ मैंने कि विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों हमारे हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। नी पेन जो होता है, हमारे घुटनों में जो दर्द होता है, वो लैक्टिक एसिड या यूरिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है, नी पेन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, बोन्स हमारे बॉडी को ढांचा प्रदान करती हैं तथा बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है और इसी बोन मैरो में हमारे ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने ब्लड वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से बताया था, ठीक है। तो ये रहा आपका स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें मैंने बोन्स के बारे में बताया। दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा मसल्स के बारे में, ठीक है। देन आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बोन्स और मसल्स, स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।